जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग धरने के लिए अनसखड़ी की सामग्री पूरन पोली सिद्ध करेंगे। पूरन पोली महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल मिठाई है और महाराष्ट्र में उसे चने की दाल से और गुजरात में अरहर की यानी कि तुअर की दाल में से बनाया जाता है और ये बहुत ही सुंदर और प्रभुलायक सिद्ध होती है। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए। पूरन पोली बनाने की शुरुआत करते हैं। गुजराती स्टाइल पूरन पोली बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी यानी कि वज़न के मुताबिक 250 ग्राम अरहर की दाल को 2 बार जल से खासा करके 1 घंटे तक उसे जल में भिगो कर रखा था ताकि दाल अच्छे से फूल जाए। फिर मैंने उसमें से सारा जन छान लिया है। अरहर की दाल को हम गुजराती में तुअर की दाल भी कहते हैं। अब एक प्रेशर कुकर ले और उसमें भिगोई हुई तुअर की दाल को पधराए और दाल डूबे उतना जल पधराए। जल का उपयोग आपको जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना है। दाल अच्छे से प्रेशर कुक हो जाए और उसका फ्लेवर अच्छा है उसके लिए उसमें 1 चम्मच देसी घी पधराए और कुकर का ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी हो तब तक प्रेशर कुक करें। 3 सीटी हो जाए फिर गैस बंद करके कुकर का प्रेशर कम होने के बाद ढक्कन खोलकर चेक करेंगे। तुअर की दाल अच्छे से प्रेशर कुक हो गई है और जो जल हमने पधराया था वो भी उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अगर आप जल का उपयोग अधिक मात्रा में करोगे तो पूरण बनाने में लंबा समय लगेगा। अब एक हैवी बॉटम बड़ी कढ़ाई में उबली हुई तुअर की दाल को निकालें। इतनी क्वांटिटी में से हम 15 से 16 नंग जितनी पूरन पोली तैयार कर सकते हैं। उसमें मिठास के लिए 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी बारीक कटा हुआ गुड़ पधराए। गैस की फ्लेम अभी बंदी रखें। शक्कर और गुड़ को तुअर की दाल के साथ स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिला लें। अगर आप सिर्फ शक्कर पधराना चाहते हो तो उसका मेज़रमेंट डबल लें और आप सिर्फ गुड़ पधराना चाहते हो तो शक्कर को स्किप करें और गुड़ आप करीबन 250 से 300 ग्राम जितना ले सकते हैं। लेकिन इस तरह से शक्कर और गुड़ दोनों आधा आधा लेने से जो स्टफिंग यानी कि पूरण तैयार होगा उसका कलर और फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। शक्कर और गुड़ मेल्ट होकर तुअर की दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए फिर गैस ऑन करें और मीडियम फ्लेम पर जब तक शक्कर और गुड़ का पानी अच्छे से जल जाए और पूरण कुक होकर गाढ़ा हो जाए तब तक हमें स्पैचुला की मदद से लगातार चलाते रहना है। पूरण को बनने में करीबन 30 से 35 मिनट का समय लगता है। इस तरह की बड़ी और हैवी बॉटम कढ़ाई का ही उपयोग करें ताकि छींटे ना उड़े और पूरण कढ़ाई के तलिए में बिल्कुल भी चिपके नहीं। आप खजूर और अंजीर की पूरण पोली भी बना सकते हैं। पूरण बनाते वक्त हम दाल को प्रेशर कुक करने के बाद ही उपयोग में लेते हैं, लेकिन कई बार तुअर की दाल अच्छे से मैश नहीं हो पाती, इसलिए उसे पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि जो पूरण तैयार होगा उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी बनेगी। पूरण को 20 मिनट तक कुक करने के बाद उसमें से 80% जितना मॉइस्चर जल गया है, लेकिन अभी भी उसकी कंसिस्टेंसी हलवा जैसी गाढ़ी हो तब तक उसे चलाते रहे। पूरण बनने की तैयारी हो तब उसमें फ्लेवर और शाइनिंग के लिए 1 चम्मच जितना देसी घी पधराकर अच्छे से मिला लें। ये एक ट्रेडिशनल मिठाई है इसलिए सबके घर में थोड़ी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। मेरे चैनल पर मैंने मूंग दाल की पूरन पोली, शक्करकंद की फलाहारी पूरन पोली, चना दाल की तवा पूरी और उष्णकाल में श्री ठाकुर जी को भोग धरने के लिए आम रस की तवा पूरी की रेसिपी पोस्ट की है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर दिया है। पूरण को 30 से 35 मिनट तक कुक करने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। अब गैस बंद करें और उसमें फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर, आधा चम्मच जायफल का पाउडर और 1.5 चम्मच खसखस पधराए और उसे अच्छे से मिला लें। जो लोग जैन हो वो खसखस को स्कीप करके भी बिल्कुल इसी तरह से पूरन पोली तैयार कर सकते हैं। अब स्टफिंग को एक बर्तन में निकाल कर उसे 15 से 20 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। जब तक स्टफिंग ठंडा होता है तब तक हम आटा गूंथकर तैयार कर लेते हैं। एक बड़े बर्तन में 3 कप यानी कि 300 ग्राम गेहूं का महीन आटा ले। आटे को छानकर ही उपयोग में ले। उसमें आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा जल पधराते जाए और जैसे हम रोटी बनाते वक्त आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करें। आटा गूंथते वक्त उसमें मोयन या नमक ना पधराए। अगर आप मोयन पधराओगे
तो पूरन पोली जब गर्म होगी तब तो सॉफ्ट रहेगी, लेकिन जैसे ही वो ठंडी हो जाएगी उसका जो बाहर का आउटर लेयर होगा वो पराठे जैसा क्रिस्पी हो जाएगा। इस तरह से सॉफ्ट आटा लगाकर उसे 5 मिनट तक उंगलियों की मदद से हल्के हाथों से मसले और आटे के ऊपर ढक्कन लगाकर उसे 10 मिनट के लिए सेट होने दें। 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक करें। हमने जो आटा गूंद कर रखा था वो अच्छे से सेट हो गया है। उसके ऊपर आधा चम्मच मूंगफली का तेल या देसी घी पधराकर उसे अच्छे से स्मूथ कर ले। अगर आप अनसकड़ी में सामग्री कर रहे हो सके तो देसी घी का ही उपयोग करें। इस तरह से आटे को अच्छे से स्मूथ करने के बाद उसमें से मीडियम साइज की लोई बनाएं। शीतकाल में हम श्री ठाकुर जी को भोग धरने के लिए तवा पूरी सिद्ध करते हैं। उसमें जो उसका आउटर लेयर होता है वो गेहूं के आटे की जगह मैदा का बनाया जाता है। तुअर की दाल का पूरण रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए, फिर हमने जितनी साइज़ की लोई बनाई हो उससे थोड़ी छोटी साइज़ के पूरण के नंग बनाएं और उसे एक प्लेट में रखें। अगर आपको ये पूरण स्टोर करना हो तो उसे 5 से 7 दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। इतने स्टफिंग में से 15 से 16 नंग तैयार हो गए। तैयार की हुई लोई को चावल के सूखे आटे में लपेटकर उसे चकले के ऊपर रखें और बेलन की मदद से बेलकर मीडियम थिक साइज की रोटी बनाएं। अगर आपने आटा सख्त गूंदा होगा तो पूरण भरते वक्त या बेलते वक्त वो पूरण पुली में से बाहर निकल जाने की संभावना रहेगी, इसलिए रोटी जैसा सॉफ्ट आटा लगाकर ही तैयार करें। पूरण के नंग को रोटी के बीचों बीच रखें और साइड से उसे इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से सील करें। आप कचौरी की तरह ऊपर पोटली बनाकर भी उसे सील कर सकते हैं। हल्के हाथों से प्रेस करें ताकि अंदर बिल्कुल भी हवा का भाग ना रहे। फिर से उसे चावल के सूखे आटे में कोट करके उसमें से मीडियम थिक साइज की पूरन पोली बेलें। जैसे हम आलू पराठे बनाते हैं बिल्कुल उतनी ही थिकनेस की हमें पूरन पोली बेलनी है। स्टफ़ की हुई पूरन पोली को प्री हीटेड तवा के ऊपर रखें और वो दोनों साइड से अच्छे से सीख जाए उस तरह से उसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करें। एक बार पूरन पोली को सेकने में करीबन 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। इस तरह का खाखरा बनाने का टूल अगर आपके पास हो तो पूरन पोली को हल्के हाथों से प्रेस करें ताकि वो दोनों साइड से अच्छे से सीख जाए और अंदर से बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। पूरन पोली दोनों साइड से लाइट बादामी रंग की हो गई है, उसे तवा के ऊपर से एक प्लेट में रखें और बाकी की पूरन पोली को बिल्कुल इसी तरीके से रोस्ट करें। इस तरह से बारी बारी सभी पूरन पोली को सेकने के बाद उसके ऊपर हम 2 चम्मच जितना देसी घी लगाएंगे। घी के बिना ये पूरन पोली अधूरी मानी जाती है। जब भी आप श्री ठाकुर जी को पूरन पोली या तवा पोली की सामग्री भोग धरें तब साथ में एक कटोरी में घी अवश्य भोग धरें। तो आप भी ये तुअर की दाल की पूरन पोली घर पर श्री प्रभु के लिए अवश्य सिद्ध करें और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसी सात्विक और प्रभु लायक सामग्री के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।